जब मैं रणबाजपुर में विनिद्र संत अर्थात राम गोपाल के पास गया था, तब उन्होंने बाबा जी के साथ अपनी भेंट की एक विस्मयजनक कहानी मुझे बताई थी। उन्होंने कहा था, मैं कभी कभी अपनी एकांत गुफा से बाहर निकलकर काशी में लाड़ी महाशय के चरण कमलों में जा बैठता था। एक दिन मध्य रात्रि को जब मैं उनके घर में उनके शिष्यों के बीच बैठकर चुपचाप ध्यान कर रहा था, तब गुरुदेव ने अचानक मुझे एक चकित कर देने वाला आदेश दिया। उन्होंने कहा, राम गोपाल, तुरंत इसी क्षण दशाश्वमेध घाट चले जाओ। मैं तुरंत उस निर्जन घाट पर पहुंच गया। चंद्रमा के प्रकाश और तारों की जगमगाहट से रात उजली थी। थोड़ी देर मैं वहां चुपचाप धीरज के साथ बैठा रहा कि मेरा ध्यान अपने आप पांवों के पास स्थित एक विशाल शिला की ओर आकृष्ट हुआ। वह शिला धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी और उसके नीचे एक भूमिगत गुफा दिखाई देने लगी। जब वह शिला हवा में स्थिर हो गई, मानो किसी अज्ञात शक्ति ने उसे वहां पकड़ रखा हो, तब उस गुफा से एक अत्यंत लावण्यवती स्त्री बाहर आई और हवा में ऊंची उठ गई। एक शांतिप्रद तेज में वह नारी मूर्ति रूप थी। धीरे धीरे नीचे आकर वे मेरे सामने परमानंद में मग्न निश्चल खड़ी रही। आखिर उनमें हलचल हुई और वे अत्यंत सौम्य वाणी में बोलने लगी। मैं बाबा जी की बहन माता जी हूँ। मैंने बाबा जी और लाड़ी महाशय को भी आज रात एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए अपनी गुफा में बुलाया है। एक प्रकाशपुंज गंगा के ऊपर तेजी से उड़ता हुआ आता दिखाई दिया। अपारदर्शी पानी में उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। वह प्रकाश हम दोनों की ओर बढ़ता गया और कौंध कर चकाचौंध करता हुआ माता जी के पास आकर रुक गया और तुरंत लाड़ी महाशय के मानव रूप में परिवर्तित हो गया। लाड़ी महाशय ने अत्यंत विनम्रता के साथ माता जी के चरणों में प्रणाम किया। मैं इस आश्चर्य से उभरा ही नहीं था कि अचानक मुझे एक दूसरा आश्चर्य देखने को मिला। गोल गोल घूमता एक विस्मयकारी प्रकाश पुंज आकाश मार्ग से आते हुए मैंने देखा। तीव्र गति से नीचे आता हुआ अग्नि गोले के समान वह तेजोमय पुंज हम लोगों के समीप आया और उसने एक अत्यंत सुंदर युवक का रूप धारण कर लिया। मैं तुरंत ही समझ गया कि वे बाबा जी थे। उनका चेहरा लाड़ी महाशय जैसा सा ही प्रतीत हुआ, परंतु बाबा जी अपने शिष्य से कहीं अधिक युवा दिख रहे थे और उनके लंबे और तेजस्वी केश थे। लाड़ी महाशय, माता जी और मैंने महागुरु के चरणों में प्रणाम किया। उनके दिव्य शरीर का स्पर्श करते ही मैंने मेरे शरीर का रोम रोम स्वर्गीय अनुभूति और अवर्णनीय आनंद से झंकृत हो उठा। बाबा जी ने कहा, हे कल्याणियों, मैं अपने स्थूल शरीर को त्याग कर अनंत प्रवाह में विलीन हो जाने पर विचार कर रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव, मैं आपके मंतव्य का आभास पा चुकी हूँ और इसीलिए आज रात मैं इस पर आपके साथ विचार विमर्श करना चाहती थी। आपको शरीर त्यागने की क्या आवश्यकता है? यह कहते हुए वह स्वर्गीय तेजस्वितापूर्ण स्त्री उनकी ओर अनुरोध भरी दृष्टि से देखती रही। अपने ब्रह्म सागर में मैं दृश्य और अदृश्य तरंग को धारण करूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? माताजी ने विलक्षण वाक्पटुता का परिचय देते हुए कहा, मृत्युंजय गुरुदेव, यदि कोई फर्क नहीं पड़ता तो कृपया करके अपने शरीर का त्याग मत कीजिए। ये मेरी आपसे विनती एवं अनुरोध है। तथास्तु, बाबा जी ने शांत स्वर में कहा। मैं अपने स्थूल शरीर का त्याग नहीं करूँगा। इस पृथ्वी पर कम से कम कुछ लोगों के लिए तो यह शरीर सदैव दृश्यमान रहेगा। तुम्हारे मुख से प्रभु ने अपनी इच्छा मानो व्यक्त की है। मैं विस्मय बहोर हो इन दिव्य विभूतियों का संवाद सुनता रहा और इन्हें देखता रहा। मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए अमर महागुरु ने कहा, डरो मत राम गोपाल,
इस अमर वचन के साक्षी बनकर तुम धन्य अनुभव करो। मधुर संगीत सा लगता बाबा जी का स्वर जब वातावरण में लीन हो गया तो उनका और लाहिड़ी महाशय का शरीर धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ गया और गंगा के ऊपर से दोनों शरीर पीछे जाने लगे। दीप्तिमान प्रकाश के गोलों ने उनके शरीरों को घेर लिया और वे रात के आकाश में अदृश्य हो गए। माताजी का शरीर हवा में उठकर पुनः गुफा के पास गया और अंदर उतर गया। शीला नीचे आ गई और गुफा का मुंह बंद हो गया। असीम प्रेरणा से युक्त ओतप्रोत हो मैं वापस लाहिड़ी महाशय जी के घर गया। उस समय भोर हो रही थी। जब मैंने लाहिड़ी महाशय जी के चरणों में प्रणाम किया तो वे मेरे मन के भावों को जानते हुए मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारे लिए मैं बहुत खुश हूँ राम गोपाल। तुमने प्राय बाबा जी और माता जी के दर्शन करने की हमेशा ही इच्छा व्यक्त की है और बारंबार तुम्हारे मन में ये संकल्प रहा है कि मैं उनके दर्शन करूं। आज अत्यंत सुंदर तरीके से तुम्हारी दोनों को दर्शन करने की, देखने की इच्छा किस तरह से मूर्त रूप होकर पूरी हुई। वहाँ बैठे अपने गुरु भाइयों से मुझे पता चला कि मेरे जाने के बाद लाहिड़ी महाशय अपने आसन से हिले तक नहीं थे, वो वहीं पर विराजमान थे। तुम्हारे दशाश्वमेध घाट को चले जाने के बाद उन्होंने अमरत्व पर एक अत्यंत सुंदर प्रवचन दिया। एक शिष्य ने मुझे बताया, उस दिन पहली बार मुझे शास्त्रों के उन वचनों की सत्यता का बोध हुआ जिसमें कहा गया है कि आत्मदर्शी पुरुष एक ही समय विभिन्न स्थानों में और अधिक शरीरों में भी प्रकट हो सकता है। राम गोपाल ने अपनी बात का समापन करते हुए कहा, बाद में लाहिड़ी महाशय जी ने इस पृथ्वी के लिए ईश्वर की गुप्त योजनाओं से संबंधित अनेक आदि भौतिक तत्वों को मुझे स्पष्ट कर बताया। ईश्वर या प्रकृति ने बाबा जी को इस वर्तमान कल्प के अंत तक इस संसार में सशरीर रहने के लिए चुना है। युग पर युग आएंगे और जाएंगे, परंतु मृत्युंजय महागुरु युगों के नाटक का अवलोकन करते हुए इस विश्व रंगमंच पर उपस्थित रहेंगे।